नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। बिम्स्टेक सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड से सीधे शुक्रवार को श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे और शनिवार को दोनों देशों के बीच जिस तरह 7 महत्वपूर्ण समझौते किए और श्रीलंका सरकार ने भारत की 1 अरब 40 करोड़ नागरिकों का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान दिया, उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि पड़ोसी देश श्रीलंका को अब वास्तविक दोस्ती की परिभाषा समझ में आ गई है। जब बनावटी मित्र चीन के कर्ज जाल में फंसकर कंगाल श्रीलंका गृह युद्ध के संकट से जूझ रहा था, तो ऐसे मुश्किल समय में भारत ने पड़ोसी पहले के सिद्धांत को अपनी विदेश नीति का कर्तव्य व्यवहार महसूस कर उसे बचाने के लिए कर्ज दिया था और इस बार प्रवास के दौरान उस कर्ज को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अनुदान में बदल दिया। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते तो हमेशा ही अच्छे रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल जी के कार्यकाल में दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों के मुताबिक बर्ताव करते रहे, किंतु 4 दशक पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए रक्षा समझौता किया था। ये बात दीगर की दुनिया के चंद देशों को वह समझौता अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक तरफ श्रीलंका सरकार को भड़काया तो दूसरी तरफ तमिल आतंकियों को भी भड़काया। वह समझौता भले ही कामयाब नहीं हुआ, किंतु भारत को इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि जिस सद्भावना से शांति समझौता हुआ था उसकी कीमत अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान से चुकानी पड़ी। उस समझौते में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि श्रीलंका में भारत के दखल जैसी भूमिका की कल्पना की जा सकती थी, किंतु तत्कालीन विश्व राजनीतिक परिस्थितियों ने दोनों देशों के बीच कड़वाहट पैदा की थी। फिर भी भारत ने अपना मित्र धर्म नहीं छोड़ा, बल्कि श्रीलंका का सहयोग करता रहा। इसी कालखंड में चीन ने श्रीलंका को भी अपने कर्ज में फंसाने के लिए उससे समझौता करा लिया और उसकी चाल थी कि वह श्रीलंका में बंदरगाहों के निर्माण के बहाने भारत की सुरक्षा को चुनौती देने में सक्षम रहेगा। श्रीलंका ने कर्ज इतना ज्यादा ले लिया कि उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी ब्याज वापसी के कारण ही तबाह हो गई। चीन से बार बार श्रीलंका सरकार ने ब्याज दर को कम करने का अनुरोध किया, किंतु चीन संवेदनहीनता का परिचय देते हुए टस से मस नहीं हुआ। ऐसी विपत्ति के वक्त भारत डूबते श्रीलंका की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। भारत ने खुद को आर्थिक मदद की ही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में श्रीलंका को ज्यादा अवधि के लिए कर्ज देने के लिए सदस्य देशों के साथ मिलकर सहयोग किया। श्रीलंका के नेताओं ने अपनी संसद में मुक्त कंठ से भारत की भूमिका की तारीफ तो की ही थी, साथ ही इस बात को महसूस भी किया कि नई दिल्ली से अच्छा दोस्त उसे कोई नहीं मिल सकता, इसलिए उसकी धरती का इस्तेमाल अब भारत के खिलाफ करने का अवसर किसी को नहीं लेने देना है। यही कारण है कि श्रीलंका और भारत ने रक्षा सहयोग संबंधी एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया और प्रधानमंत्री मोदी ने गहन द्विपक्षीय सहयोग का व्यापक खाका पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों की सुरक्षा न मात्र एक दूसरे से जुड़ी हुई है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी है। यह महत्वपूर्ण रक्षा समझौता उन अहम समझौतों में से एक है जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच व्यापक वार्ता के बाद हस्ताक्षर हुआ है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापारिक समझौते का समय साथ संबंधों पर व्यापक असर तो पड़ेगा ही, साथ ही बेघर तमिलों के लिए 10,000 घर मिलने की बात हो या बौद्ध मठों के सुधार के लिए आर्थिक मदद हो, कभी संबंधों को सुदृढ़ बनाने में योगदान करेंगे। सच तो यह है कि पड़ोसी मित्रता के सांचे में यदि ढल जाए तो दुनिया का कोई भी शत्रु कुछ नहीं कर सकेगा, किंतु यदि पड़ोसी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करे तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कहने का तात्पर्य तो यह है कि दोनों देशों की दोस्ती से दोनों देश के नागरिक प्रभावित होंगे और दोनों की भलाई भी इसी में है। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक साम्यता को यदि मैत्री भाव का स्वाभाविक कारण माना जाता है तो वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।